2 sin A is 1 equals to root 2 cos B, where A is greater than pi by 2, less than pi, and B is greater than 3 pi by 2, less than 2 pi. Then find the value of tan A plus tan B by cos A minus cos B. ये पूछा है। अब ध्यान से देखो, आपको क्या क्या दिया है। तो इसके बेसिस पे अगर आप देख रहे हो सब लोग ध्यान से, द वैल्यू ऑफ साइन ए इज 1/2 and the value of cos B is 1/√2. Correct? Yes. Correct है? Yes. हाँ, अभी पॉइंट देखो, आपको फोकस यहाँ करना है। देखो एंगल कहाँ दिया हुआ है, ए क्या बोल रहा है, देखो a is greater than pi by 2 less than pi, मतलब a lies in second quadrant. Yes. Quadrant, yes. Correct? A lies Yes. in second quadrant and B बोल रहा है greater than 3 pi by 2 less than 2 pi, so B lies in fourth quadrant. Fourth quadrant. Fourth. Here A lies in second quadrant and B lies in fourth quadrant. ये ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। मेरे पास sin A की वैल्यू है, cos B की वैल्यू है, और जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है tan A tan B cos A cos B। तो आप सोच सकते हो अगर sin A दिया है तो उसके बेसिस पे मैं cos A फाइंड कर सकता हूं। हेलो, Yes. 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 हाँ प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्ड करते रहो। तो sin A दिया है तो उसके बेसिस पे cos A मिल जाएगा, sin A cos A मिल गया मतलब tan A मिल गया। Yes. उसी तरह Yes. से cos B दिया है, cos B दिया है तो मैं sin B फाइंड कर सकता हूँ, और Yes. अगर sin B मिल गया तो sin B cos B मिल गया तो tan B मिल Tan जाएगा। B मेरा मिल काम हो मिल गया। जाएगा। Yes. Yes. So we know that cos square A is 1 minus sin square A and sin square B is 1 minus cos square B. मैं दोनों पैरेलल लिख रहा हूँ, जगह है इसके लिए। So this is equals to 1 minus 1/2 the square equals to 1 minus 1/√2 the square, 1 minus 1/4 मतलब 4 minus 1, 3/4 is cos square A, 1 minus 1/2 is 1/2 sin square B। ठीक है, तो cos A की वैल्यू क्या होगी, प्लस और माइनस 3√3/2, sin B की वैल्यू होगी प्लस और माइनस 1/√2। अब हमें ध्यान देना है ये प्लस का आंसर आएगा या माइनस, आंसर कौन सा आएगा, क्योंकि ए कहाँ है, ए है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू निगेटिव होती है जी। Yes. करेक्ट? Yes. cos Yes. A वैल्यू इज -√3/2, और यहाँ पे B जो है, B है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू भी निगेटिव होती है, तो Yes. साइन B इज -1/√2। ठीक, नाउ Yes. अब ये मिल गया, ये मिल गया, तो नाउ tan A is sin A by cos A, tan B is sin B by cos B, so that's equals to sin A, sin A हमें था यहाँ पे हाफ दिया हुआ था, अपॉन cos A आया -√3/2, मतलब हाफ इंटू -2/√3 ऐसा आएगा, 2 कैंसल, -1/√3, दिस इज tan A। और B अगर देखोगे तो -12 अपॉन, सॉरी 1/√2 है, अपॉन 1/√2 मतलब -1,
ठीक, tan A tan B की वैल्यू आ गई। अब आप लोग मुझे बताओ, ये जो वैल्यू उसने पूछा था ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि नहीं? Yes. tan A की Yes. वैल्यू आपके पास है, tan B की वैल्यू आपके पास है, cos A की वैल्यू आपके पास है, cos B की वैल्यू आपके पास है। तो इसको देखते हुए अभी आप लोग को आगे का टर्म खुद से सॉल्व करो, ये पूरा देखो, जेरोक्स करो और आगे खुद ही सॉल्व करो। स्टार्ट। नहीं दिख रहा फिर भी कहीं कुछ ब्लर कंफ्यूज है। है? हाँ, blur है, blur है। अभी ब्लर हो गया क्या? नहीं पहले से है। पहले से ब्लर था। तुम लोग फिर देख कैसे रहे थे? बस सुन रहे। सुन रहे थे। नहीं दिख रहा है? नो सर। नो। नहीं सर। अरे यार, अब ये नया नाटक क्या है आज? सर नेटवर्क बहुत वीक है। नेट भी वीक दिखा रहा है। यस Yes सर। आंसर आया किसी को? फाइनल आंसर? सर आया। क्या आया बताओ? 2 ब्रैकेट में 1 + √3 अपॉन √3 इन ब्रैकेट √3 + √2। इतना घटिया आंसर आया रे। और सिंप्लीफाई करूँ क्या? नहीं, रुक जा। सर डिनोमिनेटर में √3 आएगा। यस, बेकार आंसर ही आ रहा है, जो भी आ रहा है लिख लो।
कुछ ऐसे आंसर आ रहे हैं क्या लास्ट में? देखो √2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस √3 बाय √3 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस √3, ऐसा कुछ है। हेलो, अब मेरी आवाज भी नहीं आ रही है क्या? Yes, sir. आ रही है, ओके गुड, थैंक यू। दिख रहा है अभी? Yes, sir. चलो अच्छी बात है, दोनों काम हो रहा है। क्या हुआ, सब लोग शांत क्यों है? कुछ नहीं आंसर आया? ये मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, देखो लास्ट में रफली कैलकुलेट किया, मुझे ऐसा कुछ आ रहा है। मैंने भी कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है, पता नहीं। कोई आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा मुझे? क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्या हुआ, सब लोग शांत क्यों है? कुछ बोलोगे? हेलो, पर टेक्स्ट बुक नहीं है। तो सब लोग इतने शांत क्यों बैठे हैं? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। अचानक क्या हुआ? See, if you see the question number 2, मैं बता रहा हूँ आपको, is given sin a by 3 equals to sin b by 4 equals to 1 by 5. A and B are angles in their second quadrant. A and B lies in second quadrant. The question is to prove that 4 cos A plus 3 cos B, 4 cos A plus 3 cos B equals to -5. बहुत इजी सम लिख रहे हैं मुझे तो। Yes, sir. Sin A by 3 equals to sin B by 4 equals to 1 by 5. That means sin A equals to 3 by 5, sin B equals to 4 by 5, right? Yes. Sin A is Yes. 3 by 5 and sin B is 4 by 5. sin A sin B मालूम है, आप इजिली sin A के बेसिस पे cos A फाइंड कर सकते हो, sin B के बेसिस पे cos B फाइंड कर सकते हो। यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर -5 आना चाहिए। तो इस समय तो कुछ है ही नहीं, है जी? समझा Yes, सबको? Yes, sir. Yes. हाँ, वो इजिली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, tan theta is half, tan theta is half, then evaluate 2 sin theta plus 3 cos theta, 2 sin theta plus 3 cos theta upon 4 cos theta plus 3 sin theta, 4 cos theta plus 3 sin theta। इसमें कोई कुछ कुछ बोल सकता है? कल इसके बेसिस पे हमने एक सम सॉल्व किया था। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। ये राम, अब तक दिख नहीं रहा था, अभी वॉइस भी मेरा ब्रेक होने लग गया।
नेटवर्क तो वॉइस के लायक तो है। हेलो, Yes, यस sir. सर, Yes, sir. अभी क्लियर है। दिख रहा है क्या कुछ भी जो मैंने क्वेश्चन लिखा है? नहीं, No, sir. No, sir. अरे यार, ये क्या? कॉस मिल गया, Cos. कॉस मिल गया तो आप Yes. साइन फाइंड कर सकते हो, राइट? Yes. Yes. वहां से आंसर आ जाएगा, है ना? कर सकते हो ना? Yes. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वैसे ही आप इसको भी सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों होमवर्क में गया। ठीक। Yes. 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 Okay, so now I'll start question number 4. Question number 4 is very important. Now in question number 4, the question says eliminate theta. Question number 4 में for example first sum दिया हुआ है is x equals to 3 sec theta and y equals to 4 tan theta. ठीक है, x की वैल्यू दी गई है 3 sec theta, y की वैल्यू दी गई है 4 tan theta. The question is to eliminate theta. कोई कुछ सजेस्ट कर सकता है इसमें? थीटा हम कैसे भगाएंगे? Identity. Divide by Yes. theta. डिवाइड बाय, अच्छा शॉर्टकट आंसर आ रहा था। डिवाइड बाय व्हाट? Theta. Divide by theta. पाडी साहेब कुठे तुम्ही? काय असं ऐकलं आहेत का रे तुम्ही कि ट्रिग्नो में हम लोग थीटा को भी डिवाइड कर सकते हैं? No. नो पाडी सर, साहब आपण केमिति अच्छा? Yes. Sir, x upon 3 sec 3 sec आएगा. X upon 3 sec. Theta का हाँ पाडी साहब, मैंने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए। मैंने पूछा आपण केमिति अच्छा, कुछ आंसर नहीं दिया। अच्छे. हैं? अच्छा हो. तेरे लैंग्वेज में बोलना। भलो अच्छी. यो, you are also from Berhampur, Yes. the only station in Odisha. No. यहाँ भुवनेश्वर. से सारा ट्रेन एक ही तो तुम्हारा ट्रेन है, ट्रेन हाँ वहीं एक पे ही तो train. जाता है। Train एक. कोणार्क एक्सप्रेस तुम लोग पकड़ते हो बेचारे, Yes. बरहमपुर में जाते हो, वहाँ पे चोरी बहुत होती है। सारी स्टोरी पता है मेरे को। हाँ सर। सी, पाड़ी साहब ने सही बोला। फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज since we have x equals to 3 sec theta and y equals to 4 tan theta, so therefore x by 3 equals to sec theta, y by 4 equals to tan theta. And now apply that identity. Identity says we know that what? Sec 1 plus square tan square theta theta is equals to sec minus square theta. tan square theta equals to 1. यही है ना? 1 plus tan square theta is Yes. sec square theta. यही है ना फॉर्मूला? यस, Yes. Yes. 1 plus tan square theta is sec square theta. That means sec square theta minus tan square theta equals to 1. So sec square theta म्हणजे x by 3 the whole square. Tan square is y by 4 the whole square equals to 1. So x square by 9, sorry, minus y square by 16 equals to 1. Required answer, यही आंसर खत्म हो गया। आपको सिर्फ बोला है थीटा को भगाओ, इतना ही काम करना है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आइडेंटिटी ही यूज करेंगे। सेकंड आप कर लोगे, मैं थर्ड देख रहा हूँ, थर्ड सम लिखता हूँ। थर्ड में मुझे आप लोग हिंट दो मुझे कि थर्ड में क्या करना है। थर्ड सम इज, बहुत प्रॉब्लम है। थर्ड सम इज x equals to 4 cos theta
minus 5 sin theta and y equals to 4 sin theta plus 5 cos theta. Now in this sum you tell me how to remove theta. क्या करें इसमें, क्या करें? हेलो, दिमाग लगाओ, फटाफट आना चाहिए आपको। दिमाग लगाओ, आएगा, मैं बोल रहा हूँ आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आएगा आंसर। स्क्वायरिंग ऑल, ओके, स्क्वायर करके क्या होगा, आगे बोलो। ऐड करने का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कौन बोला आंसर? किंजल। वेरी गुड बच्चा। सी, इस टाइप के सम्स में मेरे ख्याल से आप लोग 10th में देखे रहे हैं, देखे होने चाहिए थे। हियर वी हैव माइनस साइन प्लस साइन, ध्यान से देखो। तो जैसे ही दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर, अगर सेपरेटली स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जैसे ऐड करोगे तो माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा। Yes. और साइन कॉस का ना देखो, यहाँ पे 4 कॉस है तो 4 साइन है, तो 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा, 16 कॉमन, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1। 1. सिमिलरली 25 sin स्क्वायर प्लस 25 cos स्क्वायर, 25 कॉमन, sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1। 1. तो आपको इजीली सारा आंसर मिल रहा है। चलो ट्राई करो सब लोग फटाफट। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ, फटाफट आंसर फाइंड करो, बताओ क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? मैंने आंसर एक्चुअली बोल दिया बट फिर भी करो जल्दी से। $41. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 41. करेक्ट। हाँ वही तो दिख रहा था, वही आने वाला था, बरोबर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 41। उसके बाद एक सम ले रहा हूँ, लास्ट सम ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव लेट्स से कौन सा लूं, चलो फिफ्थ लेता हूँ। 2x is equals to 3 minus 4 tan theta and 3y is equals to 5 plus 3 sec theta। अब ये सम देखो, मुझे बताओ इसमें क्या कर सकते हैं। 2x is equals to 3 minus 4 tan theta and 3y is equals to 5 plus 3 sec theta। So now what to do? tan थीटा का वैल्यू निकालना। कैसे मिलेगा tan थीटा का वैल्यू? ये भी अच्छा पॉइंट है, करेक्ट। आप ऐसा कर सकते हो कि 2x minus 3 equals to minus 4 tan theta
that is nothing but 3 minus 2x equals to plus 4 tan theta. मैंने माइनस साइन को ट्रांसफर किया तो 3 minus 2x by 4 is tan theta. Tan theta. Tan theta. Similarly here 3y minus 5 is 3 sec theta. So 3y minus 5 by 3 is sec Sec theta. theta. Is sec theta. Now substitute the value. So substitute the value in identity, right? Trigonometrical identities. Yes. हाँ तो आंसर आ जाएगा. कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो फटाफट करो. आया आंसर? Yes, sir. क्या आया? 4x square minus 12x plus 9 upon 16 minus 9y square minus 30y plus 25 upon 9 is equals to 1. बाप रे इतना खतरनाक आंसर फाइंड की. Yes, ओ, sir. ओ, ओ, ओ. This is the answer, right? Yes. हाँ तो न्यूमरेटर को एक्सपांड मत करो, कुछ मिलने वाला है नहीं. See, the question is very simple. Just to remove theta. That's it. आप थीटा को रिमूव करो, बाकी क्या हो रहा है उसे छोड़ दो इस समय. तो न्यूमरेटर एक्सपांड करने जाओगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, कुछ उससे मिलना है नहीं अपने को. ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. ओके 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 ओके. अच्छा अभी इसके बाद इसमें मैं भी क्वेश्चन देख रहा था. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्टली मैं देख रहा हूँ. इन बिटवीन बहुत सारे क्वेश्चन है जो मुझे सॉल्व करना है, बट जो मैं क्वेश्चन नंबर 15 देख रहा हूँ उसमें है जस्ट टू प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज. और जब प्रूव दैट बोला है तो मैं देख रहा हूँ सारे सम्स नहीं तो भी वो 10 से मिले जुले हैं. 10 स्टैंडर्ड वाले सम दिख रहे हैं. मतलब आपको आज के दिन में क्वेश्चन नंबर 15 में एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करोगे, जब नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा. बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसमें कुछ नई चीज पढ़ाने के लिए नहीं है. नई चीज पढ़ाने के लिए नहीं है तो फिर मेरा सॉल्व करने का कोई मीनिंग नहीं है. आप पहले ट्राई करोगे, आपको अगर नहीं आएगा तब मैं तो बैठा ही हूँ, तो मैं करूंगा ही. अच्छा मुझे यहाँ पे आज वापस एक पॉइंट पे डिस्कशन करना है. लास्ट का 10 मिनट बचा हुआ है. ग्रुप में है, आरजू है ग्रुप में? Yes, sir. हाँ बच्चा अभी बोलो.